स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय की तरफ से टोटल 1675 पोस्ट पर इंटेलिजेंस ब्यूरो जो खुफिया विभाग है उसमें वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसका कि यहाँ पे एक कंप्लीट नोटिफिकेशन अभी जारी किया जा चुका है। एंड जो फॉर्म भरने की डेट थी उसे भी आगे बढ़ाया जा चुका है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की फ़ीस क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा एंड एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, कितने एग्जामिनेशन के बाद आपका सिलेक्शन होगा, वो सब कुछ यहाँ पे नए नोटिस में जारी किया जा चुका है। एंड यहाँ पे एक जो इसका रिक्रूटमेंट पोस्ट आपकी थी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड यहाँ पे MTS जनरल की, उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा और नोटिस आया। इन सब के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर तरह की जॉब की अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट के साथ साथ ITI की पढ़ाई की वीडियोस भी मिलती रहेंगी। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर आप ITI कर रहे हैं तो लगभग आप सभी में 99% कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 10th पास किया होगा। एंड अगर आप 10th पास किए और आपकी एज क्राइटेरिया यहाँ पे मैच करती है तो इस वैकेंसी के लिए आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, भले आप ITI कर रहे हों या कर चुके हों या करने की सोच रहे हों, उस केस में भी। सबसे पहले तो ये नोटिस देख लेते हैं जो डेट बढ़ाने का नोटिस आया था। यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल आपका ओपन होना था 21 जनवरी 2023 को, बट कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से सेम अब कब ओपन होगा, 28 जनवरी 2023 को ओपन होगा और 17 फरवरी 2023 तक ओपन रहेगा। जो पहले 10 फरवरी तक ओपन रहना था वो कब तक ओपन रहेगा, 17 फरवरी तक। तो इसी के साथ जो न्यू क्लोजिंग डेट है डिटरमाइन एलिजिबिलिटी का, अब वो 17 तारीख हो जाएगी। पहले क्या था, जो एज क्राइटेरिया था और सब कुछ था वो आपका देखा जाता है यहाँ पे 10 फरवरी तक, अब वो देखा जाएगा 17 फरवरी तक। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम फुलफिल हो रही थी, एज क्राइटेरिया छोटी रहती है, मतलब एज कम रह जाती है आपकी या ऐसा कुछ था, तो अब आप यहाँ पे नई जो डेट है इसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ये नया नोटिस है MHA.gov.in का, इसे हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी ITI पर भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ पे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। एंड यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं, एक है आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की एंड एक है MTS जनरल मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल की। इसमें जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव सिर्फ यही डेट में बदलाव हुआ है, बाकी यहाँ पे सिलेबस और पूरा एग्जाम पैटर्न जो है वो जारी किया जा चुका है। तो इसमें आप वैकेंसीज़ देखेंगे तो अलग अलग जगहों से, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना अप्लाई कौन कौन कर पाएगा। 2 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने, जैसे मान लीजिए अहमदाबाद से वैकेंसी है तो अहमदाबाद कहाँ में आता है, गुजरात में आता है। तो आप गुजरात के निवासी हैं तो आप अहमदाबाद से अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको गुजराती या कुची इनमें से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप टोटल वैकेंसी देखेंगे लगभग हर स्टेट के कैंडिडेट इसमें कहीं ना कहीं एलिजिबल हो ही जाएंगे, क्योंकि इनकी टोटल 37 सब्सिडरी यहाँ पे IB की, और वैकेंसी आप देखेंगे 1525 और 150, टोटल आपकी बनती है 1675 पोस्ट। नीचे अब आते हैं यहाँ पे एंड पे स्केल देख लेते हैं। तो जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी है 1550 पोस्ट जो है, उसमें आपका जो सैलरी रहने वाला हो लेवल 3 का होगा 21,700 से 69,100। 21,700 आपका एंट्री जो बेसिक होगा वो होगा। इसमें आपको HRA मिलेगा, अलग से आपको 20% अलाउंस मिलेगा, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं लिखा हुआ है, प्लस आपको DA मिलेगा, प्लस अदर अलाउंसेस मिलेंगे। तो टोटल आपकी सैलरी 35,000 से ऊपर यहाँ पे आसानी से बनती हुई दिख रही है, ठीक है। MTS जनरल की अगर बात करें तो लेवल 1 की पोस्ट होगी 18,000 से 56,900 यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10th पास होना है, इक्विवेलेंट अगर है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या एजुकेशन से। अब ये इक्विवेलेंट से हम आपको बता दें यहाँ पे कि 10th पास आप कहीं से CBSE से हों, UP बोर्ड से हों, किसी बोर्ड से हों, अगर आप उसके इक्विवेलेंट कोई परीक्षा पास किए तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अगला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप लखनऊ वाले डिवीज़न से कर रहे हैं तो आपका UP का होना चाहिए, अहमदाबाद का कर रहे हैं तो वहाँ का, तो ये चीज़ आपको देख लेना है। एंड नॉलेज आपको कोई एक लोकल लैंग्वेज का होना चाहिए जो ऊपर वहाँ पे टेबल में मेंशन्ड है। साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखी गई, फील्ड एक्सपीरियंस अगर आपका है इंटेलिजेंस वर्क का तो आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, नहीं है तब भी आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप 10th पास हैं तो। एज लिमिट की बात करें सिक्योरिटी असिस्टेंट में 27 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 27 साल मैक्सिमम एज है, क्लोजिंग डेट यानी कि 17 फरवरी तक, और इसमें आपकी 18 से 25 साल। तो यहाँ पे 18 से 27, यहाँ पे 18 से 25। एज पर योर कैटेगरी आपको 3 ईयर्स, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इससे तो आप अवेयर ही हैं, जैसे SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पे 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। सर्विस लाइबिलिटी की यहाँ पे बात करें तो ये ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी होगी, आपको कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपने लखनऊ से अप्लाई कर दिया है तो आपको सिर्फ UP में ही पोस्ट किया जाएगा, आपको शिमला भी भेजा जा सकता है, आपको कहीं और भी
भेजा जा सकता है इसमें। एग्जामिनेशन स्कीम की अगर बात करें तो टायर 1 का ये देखिए सभी के लिए है, ये चाहे आप सिक्योरिटी असिस्टेंट में अप्लाई करें चाहे एमटीएस जनरल में। टायर 1 का एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का, 1 घंटे का आपका, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे कितने हैं, 5 पार्ट में डिवाइड है, 20 क्वेश्चन ईच पार्ट से। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद आपका होगा टायर 2। टायर 2 जो है ये भी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस जनरल के लिए कॉमन होगा। ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का। इसमें 500 वर्ड्स तक का आपको जो है लोकल लैंग्वेज में पैसेज जो है ट्रांसलेट करना पड़ सकता है, इंग्लिश या वाइस वर्सा उल्टा उसका हो सकता है। ये 40 नंबर का होगा, 1 घंटे का आपका पेपर होगा। यहाँ तक ठीक है। अब एमटीएस के एग्जामिनेशन नहीं होंगे, सिर्फ जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें एक और टायर 2 में पार्ट होगा स्पोकन एबिलिटी का। इंटरव्यू काइंड ऑफ ये होगा, थोड़ा सा इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट जिसे कहते हैं। ये 10 नंबर का होगा। जस्ट आपको बुलाया जाएगा, कुछ आपसे पूछा जाएगा, उसे आपको बोलना होगा। उस लोकल लैंग्वेज में भी बोलना पड़ सकता है, साथ में आपको इंग्लिश में भी बोलना पड़ सकता है। इसे आप टायर 3 भी कह सकते हैं। देन टायर 3 एग्जामिनेशन है, ये आपका जो टायर 3 एग्जामिनेशन उसी का एक पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका टायर 3 एग्जामिनेशन होगा इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, उसी का एक पार्ट है 10 नंबर का, जो कि सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट में रहेगा, एमटीएस में नहीं रहेगा। टायर 3 आपका है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के टोटल टायर 1, टायर 2 और टायर 3 3 एग्जामिनेशन होंगे। एमटीएस जनरल जिसकी पोस्ट 150 है उसके सिर्फ 2 एग्जामिनेशन यहाँ पे होंगे। अब क्वालिफाइंग मार्क्स की बात रखें तो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जो आउट ऑफ 100 है टायर 1 में, वो अनरिजर्व के लिए 35, ओबीसी के लिए 34, एससी एसटी के लिए 33, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 रहने वाला है। आप यहाँ दोनों पोस्ट में आई थिंक अप्लाई कर सकते हैं, बट वो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तब एक बार उसको देखेंगे कि दोनों पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, अगर एलिजिबल हैं, क्योंकि ऐसा यहाँ पे जो है लिखा नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर लिखा है, कैंडिडेट कैन, हाँ आप बिल्कुल सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस जनरल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अगर यहाँ पे लिखा है इन केस अ कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर बोथ द पोस्ट, दोनों पोस्ट, ही वुड बी इनिशियली कंसीडर टू द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट, ठीक, एंड देन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस जनरल। हाउएवर इन केस ही इज फाइनली सेलेक्टेड फॉर द सिक्योरिटी असिस्टेंट, हिज कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस जनरल वुड स्टैंड कैंसिल। तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इनिशियली अगर आप दोनों के लिए करेंगे तो आप सिर्फ इसके लिए पहले कंसीडर किए जाएंगे, उसके बाद इसके लिए, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। आप एक ही सब्सिडरी से अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अहमदाबाद से कर दिया तो अब आप और कहीं से अप्लाई नहीं कर सकते, भले आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसी स्टेट के किसी और सब्सिडरी से आप नहीं फॉर्म भर सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वो चीज़ें दिख, इसलिए हमने बता दिया। टायर 2 एग्जामिनेशन की बात करें तो ये यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसकी मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट इसी की बनेगी। इसमें आपको 50 में से 20 नंबर सिक्योरिटी असिस्टेंट में लाने हैं और 40 में से 16 नंबर आपको एमटीएस जनरल में ले आने हैं, तो आप क्वालिफाई रहेंगे। मेरिट इसकी नहीं बनेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसकी कोई मेरिट जो है नहीं बनेगी। 40 और 10 ये दोनों मिला के आपके हो जाते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट के, और सिर्फ 40 नंबर आपका हो जाता है एमटीएस जनरल का। तो इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेरिट आपका टायर 1 के एग्जामिनेशन से बनेगा, उसे आपको अच्छे से देना है। फॉर्म भरना 28 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा फॉर्म अप्लाई का वीडियो आपको मिल जाएगा। 10वीं पास की काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन सरकारी नौकरी है, आप सभी को अच्छे से इसकी तैयारी करनी चाहिए। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो 2 कंपोनेंट है इसके। एक तो एग्जामिनेशन फ़ीस है 50 रुपये जो सभी की लगेगी, और एक है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 450 रुपये, ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लगेगा यहाँ पे। तो फीमेल कैंडिडेट, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी इनके 50 रुपये लगेंगे, बाकी कैंडिडेट के 450 प्लस 50 यानी 500 रुपये फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। ऑनलाइन आप इस फीस को पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है, यूपीआई, एसबीआई चालान, इन सभी से आप इस फीस को पे कर सकते हैं। तो क्लोजिंग डेट अब 17 फरवरी रहने वाली है, और फॉर्म भरना जैसे स्टार्ट होगा उसका वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। 10वीं पास की वैकेंसी है, सब लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना।